तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आयंस यानी चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये भी बात की थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे या एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर किस तरह होता है। इसके लिए ड्रूड एंड लॉरेंज, साइंटिस्ट का नाम है ड्रूड एंड लॉरेंज। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ड्रूड एंड लॉरेंज लॉरेंज। ठीक है, तो ड्रूड एंड लॉरेंज ये 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। 19th सेंचुरी, प्रेजेंटली हम 21st सेंचुरी में लाइव कर रहे हैं, बट जो साइंटिस्ट थे वो 19th सेंचुरी में उन्होंने फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर के बारे में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह से प्रैक्टिकल इन्होंने परफॉर्म किया, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये जूम किया कि ये कोई कॉपर का वायर है। ये क्या है? कॉपर का वायर। कॉपर का वायर मीन्स कंडक्टर। यहां पर हमने लिखा फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कंडक्ट करे, वन प्लेस से अदर प्लेस तक मूव करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। लाइक ए वायर। वायर क्या होता है? कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, कई सारे ऐसे वायर्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। तो सपोज करिए ये कोई वायर है, ओपन कंडीशन में है, कोई भी एनर्जी इसमें डेवलप नहीं है, फ्री ऑफ स्पेस आपने उसको ओपन कर दिया। अब क्या हुआ? हमें यह भी मालूम है कि कोई भी एटम होता है, कोई भी मटेरियल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है। ईच एंड एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्री का मतलब फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, एनी रैंडम डायरेक्शन। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, इस तरह से मूव होंगे, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पर, किसी भी एक रैंडम पोजीशन पे इनका मूवमेंट होगा। लेकिन ये फ्रीली जब कोई कंडक्टर रखा गया, ये मान लीजिए कॉपर का वायर है, इस तरह ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा है हमने, इसके अंदर जो बिहेवियर हो रहा है, इनके एटम्स के बीच में जो बिहेवियर हो रहा है, वो स्टडी उन्होंने ड्रूड एंड लॉरेंज ने परफॉर्म किया और स्टडी के बेस पर ये ऑब्जर्व किया कि इनका मोशन कैसा होता है? रैंडम होता है जब ये फ्री कंडीशन में होते हैं। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन हमें मालूम है किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्रोटॉन की पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिव आयन भी हम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इस पर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन होता है। प्रोटॉन की पोजीशन फिक्स होती है, इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब यहां पर सपोज करिए प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन है। ये अपनी स्पेस से, अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस नहीं होता, मूव नहीं होता। तो जब इसकी पोजीशन फिक्स है, जब पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब किसी न किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी न किसी स्पेस पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? लैटिस स्पेस। उस स्पेस को क्या बोलते हैं? लैटिस स्पेस। ठीक है, तो लैटिस स्पेस क्या होता है? स्पेस इन विच प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड। ठीक है, हमने बात की कि प्रोटॉन की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? कोई न कोई अरेंजमेंट होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस। लैटिस कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द लैटिस? तो लैटिस क्या होता है? ये जो पोजीशन है, यानी ये जो अरेंजमेंट है प्रोटॉन का, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस। तो लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट
ऑफ प्रोटॉन्स, या इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव आयन। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रोटॉन की पोजीशन फिक्स है, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। इलेक्ट्रॉन ही ऐसा एलिमेंट है जो कि फ्री टू मूव है और उसकी डायरेक्शन क्या है? रैंडम होती है। तो कहने का मतलब एनर्जेटिक कौन हुआ? यही एनर्जेटिक हुआ, और एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वर्क परफॉर्म होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहां पर जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने इसको क्या बोला? लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है नेचुरल कंडीशन में है, फ्री कंडीशन में है, इनकी जो एनर्जी को उन्होंने देखा तो इनकी एनर्जी बहुत लो थी, इनकी वेलोसिटी बहुत लो थी, इसलिए इनको वेलोसिटी के बेस पर इन्होंने इसको लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहा। लो एनर्जी का मतलब इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लो। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाया है, मतलब एनर्जी जो है वो बहुत लो है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 10 इतने ही अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इस पूरे स्पेसिफाइड एरिया में जो क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या क्राउड ऑफ एटम्स है वो बहुत ज्यादा है। इसी में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो जब आप किसी फ्री स्पेस में मूव करते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है? आपकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आप किसी क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी काफी लो हो जाती है। तो वेलोसिटी लो हो गई तो आपकी एनर्जी लो हो गई, वेलोसिटी ज्यादा है तो आपकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पर क्राउड होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो बहुत लो वेलोसिटी से होता है, और लो वेलोसिटी से मूवमेंट होने के कारण उन्होंने इसको क्या बोला? लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने इस वायर को कट कर दिया, किसी पोर्शन से इसको कट कर दिया। सपोज करिए ये जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? ए या एक्स। इस वायर को हमने इसको बीच से या किसी भी पार्ट से कट कर दिया, बीच में उसको डिवाइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एक्स। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एक्स का मतलब हमने इस वायर को 2 पीस में डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं आप सेंटर पे डिवाइड करिए, किसी भी पोर्शन पे आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कहां पर होगा? लेफ्ट टू राइट होगा और राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहां पर E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, L फॉर लेफ्ट, टू राइट। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, और इसको हमने बोला मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ठीक है, सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने इसको क्या हुआ? एक ओपन कंडक्टर एज्यूम किया। इसको क्या एज्यूम किया? ओपन कंडक्टर। सेकेंड स्टेप में उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ओपन कंडक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, वो सारी बातें हमने यहां पर बात कर ली। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी बहुत लो होती है, वेलोसिटी लो बहुत होती है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव आयंस अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, बट नेगेटिव आयन फ्री टू मूव होते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने ओपन कंडक्टर में देखा। इसके बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पर यूनिट टाइम।
किसी भी देखिए मोशन होता है तो मोशन को हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। मेरी बॉडी यहाँ पर है, कोई मोशन नहीं है, लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड मैं यहां से मूव करके अगर मेरी बॉडी यहां पर हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि 1 सेकेंड के बाद हमारा जो मूवमेंट है वो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मोशन को हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो मोशन था उसमें भी डेफिनेशन आप देखेंगे तो पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहां पर फिर से समझिए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड इज इक्वल पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड पर यूनिट टाइम। यहाँ पर टाइम सेम होना चाहिए, अगर टाइम डिफरेंट होता तो हम यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 लिखते। ठीक है, हमने यहां भी T लिखा, यहां भी T लिखा, इसका मतलब टाइम सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड की बात करें तो ये भी क्या होगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में सपोज करिए 1 सेकेंड में 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो 1000 ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट भी मूव करेंगे। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद क्या हुआ, ये चीजें उन्होंने देखी, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते, नेट चार्जेस जो है कभी भी चेंज नहीं होते। इससे आप देख सकते हैं अगर ये भी 1000 है तो ये भी 1000 होगा, तो नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या हो गया 1000 माइनस 1000 इक्वल टू 0, 1000 कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम ये भी बात करेंगे। तो नेट चार्जेस कितने हो गए, दोनों का डिफरेंस 0। नेट जहां भी नेट या रिजल्टेंट वर्ड जहां भी यूज होगा यहां पर उसको हम क्या करेंगे 1 में से सेकेंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड स्टेप में ये ओपन कंडक्टर की उन्होंने बात की। सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इसके टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से बैटरी रिप्रेजेंट की जाती है। बैटरी का सिंबल इस तरह से होता है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस। ये जो लार्ज प्लेट बैटरी में नॉर्मल क्या होती है, एनोड एंड कैथोड की प्लेटें होती हैं। 1 प्लेट को हम लार्ज से डिनोट करते हैं, सेकंड प्लेट को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो जो लार्ज प्लेट होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल हमने नाम दिया और इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल नाम दिया। ये सब साइंटिस्ट ने एक रिप्रेजेंट करने के लिए इसको प्लस और इसको माइनस कहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक नॉमेनक्लेचर है, एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो यहां पर पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल उन्होंने नाम दिया। उसके बाद जैसे ही बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो यहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो सकते थे या हो रहे थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। मीन्स उनका बैटरी को उन्होंने इसी तरह अरेंज किया था, प्लस इधर माइनस इधर। ये इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में मूव होने लगे, यहां भी जो इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में, सिमिलरली यहां भी, सिमिलरली यहां भी। तो एक पैटर्न को, ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इनका जो मोशन है वो इधर ही क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा, मतलब राइट टू लेफ्ट साइड में ही क्यों मूव होते हैं, लेफ्ट टू राइट साइड में मूव क्यों नहीं होते। फिर उन्होंने ये सोचा कि इसको तो हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी कहां से मिली, बैटरी से। बैटरी क्या होती है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो एनर्जी हमने बैटरी से प्रोवाइड की, इसके टर्मिनल को अगर चेंज कर दें, टर्मिनल को चेंज करने का मतलब ये कंडक्टर है, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, प्लस माइनस। अगर इस तरह से उन्होंने इसको चेंज किया तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनका जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का इस डायरेक्शन में होने लगा। तो बैटरी किस तरह आप अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है इसका मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। ठीक है, ओके। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ये बात की। अभी देखिए प्लस और माइनस टर्मिनल की बात कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर का प्लस एंड वो कौन सा होगा, माइनस एंड कौन सा होगा, ये हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि अगर सेम चार्जेज होंगे
तो वहां पर रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वहां पर अट्रैक्शन होगा। वहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। बैटरी, ये क्या है? पूरा ये एक बैटरी है, इसको हमने बैटरी कहा। और बैटरी क्या होती है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बैटरी क्या है? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब चार्ज की हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो बैटरी में भी क्या है? चार्ज है, मतलब पॉजिटिव आयन वहां भी है, वहां भी नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव आयन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी केमिकल एनर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां प्लस है और इनका डायरेक्शन इधर है, तो इस लॉजिक से आप देखेंगे कि सेम अगर टर्मिनल्स होंगे या सेम चार्जेस होंगे तो वहां पर रिपल्सन होगा। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, और यहां पर पॉजिटिव है तो यहां भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव है तभी रिपल्सन होगा। इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन भी किया था। तो इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने जो कंडक्टर है इसके टर्मिनल को भी डिफाइन किया, और इसके राइट एंड को नेगेटिव एंड लेफ्ट एंड को पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन से रिप्रेजेंट किया। ये प्लस और माइनस के सिंबल से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और नेगेटिव सेम चार्जेस रिपल्सन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस बेस पर उन्होंने इसको प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि यहां पर ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। इसके बेस पर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो किधर होगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। अब करंट की फ्लो के डायरेक्शन को उन्होंने कहा कि जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहां पर करंट का फ्लो होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसको भी उन्होंने प्रूफ किया। ये जो कंडक्टर है, मतलब कॉपर का वायर है, इसके टर्मिनल्स को, टर्मिनल का मतलब प्लस और माइनस, इसको टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब एंड्स। यहां से उन्होंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब क्या हुआ? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये बल्ब क्या होता है? ग्लो होने लगता है, बल्ब शाइन करने लगता है, ग्लो होने लगता है। लेकिन जैसे ही बल्ब की पोलैरिटी को हम रिवर्स करते हैं, पोलैरिटी का मतलब प्लस और माइनस, इसको रिवर्स कर दिया, मतलब यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव कर दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं होता। अगर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तभी बल्ब ग्लो होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये उन्होंने अरेंजमेंट प्रूफ कर दिया, और बल्ब ग्लो होने लगा, जो कि हम आज डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। इसी कनेक्शन का, इसी टाइप के कनेक्शन का यूज करते हैं। और इसके बेस पर उन्होंने कहा कि प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगा, अगर पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो करंट का फ्लो नहीं होने वाला, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये कहां से डेवलप हुए, इनका कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ड्रूड एंड लॉरेंज का ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इस बेस पर उन्होंने इसको प्रूफ किया कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। और प्लस एंड माइनस ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, किसी स्कूल कॉलेज का नाम होता है, वैसे ही इनके टर्मिनल्स का भी नाम रखा गया कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्लस और माइनस टर्मिनल की ही हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में करंट की डेफिनेशन। यहां पर चार्ज की हमने बात की, बार बार चार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी तो हमने बात कर ली, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है,
ये सारी चीजें हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे।